हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 4 to 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स और अभी मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पिछला जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने डिस्कस किया था कि ये 5 स्टॉक उसके अलावा और क्या ऐड अप करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्रैश आया था इसके आसपास मैंने मुझे बताया था जिसमें लाइव में आया था। ओके, मार्केट में क्रैश आने के बाद फिर से ब्रेकआउट आया और उसमें कौन कौन सा स्टॉक्स में आपको एंट्री करना था। ठीक है ना। डिपेंडिंग खुद से आप पहले एनालिसिस करेंगे या अपने फाइनेंशियल एडवाइस करेंगे, उसके बाद ही अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जो भी हम बताते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज से, और उसमें कैसे रिटर्न बनता है, कैसे एग्जिट प्लान लेंगे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज भी हम 4-5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें एग्जिट प्लान भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए हम जो टोटल हो जाएगा, अभी पहले 10 स्टॉक्स मैंने टेलीग्राम इंक्लूडिंग टेलीग्राम का, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे नहीं है तो उसमें जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ के थ्रू आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। टेलीग्राम में 10 स्टॉक्स का हमने पोर्टफोलियो डिस्कस किया था। ठीक है ना। और प्रीवियस वीडियो में 5 ब्रेकआउट स्टॉक, उसी में 5 और ऐड कर दिया था। फिर देन आज 4-5 स्टॉक्स और करेंगे, लगभग 13 to 14 स्टॉक्स हमारे पास हो जाएंगे। 13 to 14 स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो रहेगा, इसको 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर हम लोग होल्ड करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिट आ जाता है तो कैसे हम एग्जिट करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग ये नहीं बताता है कि एग्जिट कैसे करना है। एंट्री का प्लान तो सब लोग बता देता है, लेकिन एग्जिट का प्लान कोई नहीं बताता है। ठीक है। तो कैसे एग्जिट करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। ओके। और आज पहले हम लोग बाजार के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ के थ्रू आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप मैसेज करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे मार्केट में सीखना है। ठीक है ना। जो भी बिगिनर्स हैं जिनको मार्केट को सीखना है और सीख के पैसा कमाना है, फिर देन आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आने से पहले आपको पहले सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है, कौन से स्टॉक्स में आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है, कैसे आपका पोर्टफोलियो बनाना है और एग्जिट प्लान आपका क्या होगा। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, शॉर्ट टर्म का क्या है, और स्विंग ट्रेडिंग का क्या है, और इंट्राडे का भी क्या है, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। वट एवर योर स्ट्रेटजी, आप क्या स्ट्रेटजी लेके इस मार्केट में आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले अभी आज हम लोग जो पर्टिकुलर वीडियो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें अभी पहले बाजार के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसमें यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, और इसमें कुछ 9 EMA होगा एंड 5 SMA है। ठीक है ना। तो ये सब अभी हम स्टडी से हटा लेते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसे ही रखते हैं। ठीक है। और वीवेब की भी ज़रूरत नहीं है, मूविंग एवरेज भी हटा देते हैं, 9 EMA हाई भी हटा देते हैं, बस हमारे पास इतना चीज़ रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे बाजार यहाँ से ट्रेंड ले चेंज कर रहा है। ठीक है ना। बॉलिंजर बैंड भी अभी पहले फिलहाल हटा लेते हैं, फिर बाद में ले आएंगे। ठीक है। और एंकर को भी रहने चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये मार्केट यहाँ पे स्विंग लो लिया और 200 EMA से, पिछले बार हम लोग डिस्कस किया था, 200 EMA से सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस किया है। ठीक है ना। और इसका चार्ट अगर आप देखेंगे लाइन पैटर्न में, तो इसने देखें लाइन में डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद होता क्या है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया है। तो इसको मोस्ट प्रोबेबली है कि ऊपर जाना चाहिए, चांसेस है। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो टेक्निकल में लगाते हैं वो तुक्का लगाते हैं, और तुक्का अभी यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो ब्रेकआउट देगा फिर यहाँ से इसको ऊपर जाने का चांस है। क्योंकि प्रीवियस जब भी डब्ल्यू बनाया या फिर कंसोलिडेशन होता है तो जनरली कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। ठीक है। अगर ब्रेकडाउन आने का होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस टाइम पे जब ब्रेकडाउन आएगा, बट अभी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फिर इसको हम कैंडल स्टिक पैटर्न लगा देते हैं, और यहाँ पे जो भी था बॉलिंजर बैंड वगैरह उसको हम लोग लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए बीच वाला लाइन क्या है, 20 मूविंग एवरेज है। 20 मूविंग एवरेज एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है। जब कोई प्राइस नीचे गिरता है फिर उसके पास जाता है तो यहाँ 20 मूविंग एवरेज को इसको रजिस्ट करता है, और यहाँ पे इसको ये अभी रेस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे देखिए कैंडल गया,
इसको टच किया, फिर दूसरा कैंडल इसको टच किया, फिर 2 रेड कैंडल यहाँ पे बना, और तीसरा आज यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, बट इसने अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक दे दिया। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आपको मिल चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली है नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे के दिन अच्छा खासा बाउंस बैक मिलना चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो भी हम लोग स्टडी करते हैं टेक्निकल चार्ट से। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक जो है अच्छा खासा मोमेंट मिल सकता है, संभावना है, ठीक है ना, जो कि टेक्निकल चार्ट कहता है। अब चलिए यहाँ पे 4-5 स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था, कुछ यूट्यूब पे और कुछ बाकी मैंने पर्सनली दिया था ग्रुप पे, मैंने इसका गूगल फाइनेंस शीट बना दिया था, वही आपको लिंक शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें कुछ लार्ज कैप के स्टॉक हैं और कुछ स्मॉल कैप या मिड कैप के हैं, जैसे पाई इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना। तो अभी इसका करंट जो पीछे प्रीवियस वीडियो में डाला था, इसका लिंक भेज दिया था मैंने, तो वीडियो में इसको डिस्कस नहीं किया था, बट टेलीग्राम में आपको इसका लिंक मिल गया था। तो पाई इंडस्ट्री यहाँ पे 6% दे दिया, एचसीएल टेक अभी नेगेटिव चल रहा है, पॉली कैप भी मैंने डिस्कस किया था तो इसमें 2% है। आशियाना ये यूट्यूब पे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये अभी 5% के आसपास रिटर्न दे रहा है। एंड हाईटेक कॉर्प अभी हालांकि नेगेटिव है, इसने दूसरे ही दिन अच्छा खासा 11% भाग गया था, फिर वहाँ से वो बैक किया है, तो ये फिर से दोबारा बाउंस देगा। तो अभी ये फिर से यहाँ पे इसमें अगर आपने ऐड नहीं किया तो यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। लाल पैथलैब यहाँ पे 3% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है, ठीक है ना। एंड टाटा कॉफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मोमेंट देगा, ठीक है ना। और फिर देन ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, ग्रैन्यूल्स हो गया, एशियन पेंट हो गया, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये लार्ज कैप के कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ मिड कैप एंड स्मॉल कैप के भी स्टॉक्स हैं। तो लार्ज कैप के जनरली जो स्टॉक्स में रखता हूँ, जैसे रिलायंस, एशियन पेंट या पाई इंडस्ट्री या एचसीएल टेक या पॉलीकैप, तो ये अपने पोर्टफोलियो में इसलिए रखता हूँ कि जब भी मुझे बीच में इमरजेंसी पड़ी, पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इसे सेल करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, ताकि बीच में कभी भी नेसेसरी पड़ी, किसी भी ज़रूरत पड़ी या कहीं किसी चीज़ का, तो इसको सेल करके हम पैसे निकाल लेते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे एंट्री मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमें बहुत ज़्यादा मोमेंट मिलता नहीं है, एक कंसोलिडेशन के हिसाब से ये चलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप भी उस हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े बीच में इन बिटवीन, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल करके यूज़ कर सकते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग 3-4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या चल रहा है ना, और क्यों मैंने सेलेक्ट किया है। और हो सकता है कि यहाँ पे मैं इसमें कुछ स्टॉक्स में पोजीशन बनाऊँ, और कुछ स्टॉक्स में हो सकता है मैंने बना भी लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, सबसे पहला जी जो हमने लाया बीकाजी का ये है स्टॉक्स है, ठीक है। और बीकाजी का अगर आप देखेंगे फंडामेंटल, तो स्क्रीनर पे जाएंगे, बीकाजी फूड्स करके आएगा, ठीक है ना, फूड्स इंटरनेशनल है, तो नमकीन वगैरह जो बनाते हैं, जो हम लोग खरीदते हैं, पैकेट्स प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो 6 फिल्म मतलब भुजिया है, नमकीन है, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स, तो बीकाजी के जो भी प्रोडक्ट्स आप घर में यूज़ करते हैं वही सब चीज़ें हैं। मार्केट कैप अभी 12,896 है, बट आने वाले दिनों में इसका अच्छा खासा मार्केट कैप बढ़ जाएगा। ROCE 17.7% है, एंड 16.9% ROIC है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है, तो बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल मुझे लगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसने FII DI दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ की है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे देखिए FII ने इसमें होल्डिंग लगातार इंक्रीज़ कर रहा था, कि दिसंबर से बढ़ाया, फिर मार्च में बढ़ाया, फिर जून में बढ़ाया, फिर देन सितंबर में इंक्रीज़ कर, मतलब लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। उसी तरीके DII भी इसमें लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, है ना। इसको पहले अपने वॉच लिस्ट में डालेंगे, और इसमें देखेंगे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और खुद से पहले एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। मैंने तो बता दिया अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे इसका चार्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम ज़्यादातर इसमें चार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसने देखिए इस तरह का पैटर्न बनाया, कप टाइप से बोलते हैं इसे, है ना, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पे दूसरा जो हैंडल बना रहा है ना, यहाँ पे इस तरीके से हैंडल बना रहा है, तो इस तरह का ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। तो चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस होगा इसलिए 20 SMA, ठीक है, 475 के आसपास स्टॉप लॉस होगा, जो 20 SMA इसका है। तो ये आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे एग्जिट करेंगे उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एंटर करें, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा होल्ड करेंगे, तो इसलिए वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है।
तो डेली टाइम फ्रेम में 20 SMA आपको यहाँ पे आ रहा है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग पोजिशनल बाई करूँगा तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए इसके आसपास। अभी और थोड़ा सा इसमें गिरावट देखेंगे यहाँ, या तो इसके एंकर के पास आ जाए 506 के आसपास या 505 के आसपास, तो यहाँ पे हम अपना एंट्री बनाएंगे। ओके, और एसएल जो रखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, है ना। तो बीकाजी फूड्स आपका पहला हो गया। देन सेकेंड स्टॉक की बात करें तो वो ओएनजीसी है। ठीक है ना, ओएनजीसी का मंथली टाइम फ्रेम में अगर चार्ट आप देखेंगे तो मंथली ये ब्लास्ट कर रहा है। ठीक है, तो मंथली ब्लास्ट कर रहा है, और इसका आरएसआई अगर आप देखेंगे तो सिंपली आरएसआई यहाँ पे स्टडी में जाएंगे, ये सही लग गया, आरएसआई इसमें ले आइए। आरएसआई अगर आप इसमें टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका आरएसआई लगभग 68.86 है, मतलब 65 से एबव का मैं कंसिडर करता हूँ। अगर कोई स्टॉक्स अच्छा लग रहा है और मंथली टाइम फ्रेम में अच्छा कर रहा है तो मंथली टाइम फ्रेम में 65 से एबव है तब मैं उसे कंसिडर करूँगा। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक जिसमें मोमेंटम तुरंत चाहिए, स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज़बरदस्त बना हुआ हो, तो जिसमें मोमेंट तुरंत चाहिए मोमेंटम, तो उसमें लगभग 65 से एबव हो तो मैं उसमें प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो इसका डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये ओपन लूप बना के आज मूव किया था, है ना, तो इसमें भी लगभग 1 क्वार्टर के आसपास होल्ड करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो इसमें जो 9 मूविंग एवरेज आएगा, ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस आप कैसे लगाएंगे, देखें इसमें जो आपका मूविंग एवरेज आप ले रहे हैं तो इसको क्लोज पे लगा देंगे, क्लोज पे लगाएंगे और एक्सपोनेंशियल लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो 9 EMA है, ये ग्रीन वाला लाइन 5 को हटा देते हैं, जो येलो वाला, जो कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमको होल्डिंग करना है। ठीक है, तो इसमें भी मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो ग्रीन वाला लाइन है ना, 9 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 EMA है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे 2 रेड कैंडल हमको चाहिए, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ टच किया, पूछ बना के ये ऊपर आ गया, तो ये मेरा यहाँ से, जैसे यहाँ पे अगर बाय आया है मेरा, तो इसने यहाँ पे क्लोज दिया ही नहीं है ना अभी तक, मतलब एग्जिट इसने दिया ही नहीं ओएनजीसी ने। यहाँ पर भी देखें 2 रेड कैंडल, एक रेड कैंडल नीचे पूंछ बना दिया, मतलब इसके नीचे, लेकिन क्लोज नहीं दिया। दूसरा भी यहाँ पे क्लोज दे करके, बट तीसरा कैंडल इसके ऊपर बन गया। 2 रेड क्लोज करने, मतलब इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, इस ग्रीन वाले लाइन के नीचे क्लोज। जैसे यहाँ पे इसने एग्जिट दे दिया था, एक रेड कैंडल क्लोज किया, फिर दूसरा भी उसके नीचे क्लोज दिया, तो इसने यहाँ पे एग्जिट दे दिया था। ठीक है ना, उस तरीके से आगे जा करके अगर ये इस तरह का कैंडल बनाएगा तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। किसी भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरह से आप एग्जिट प्लान बना सकते हैं। ठीक है, ये एग्जिट प्लान है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो 9 EMA जो है आपका क्लोज बेसिस पे ये हम लोग देखते हैं जनरली। तो अलग अलग तरीका, सभी लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, क्या आपका एग्जिट प्लान है, तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं एग्जिट प्लान अपना, अगर किसी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर यही स्विंग ट्रेड अगर हम करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक्स है, 2 रेड कैंडल बना दिया है ना, और 20 SMA को भी तोड़ दिया, 9 EMA को भी तोड़ दिया, तो ये तो एग्जिट बता दिया ना। ठीक है, तो यहाँ से देखें, अगर ये स्टॉक में अगर मैंने यहाँ पे लिया था ONGC को, और यहाँ पे प्राइस चल रहा था, देखिए इसके आसपास, है ना, 9 EMA क्रॉस जस्ट 20 SMA, तो 157 के आसपास मेरे पास आ गया। ठीक है ना, उसके बाद देखिए कहाँ ये एग्जिट दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी देखें इसी लाइन को अच्छा खासा ये सपोर्ट दे रहा है 9 EMA क्लोज। फिर यहाँ पे 2 क्लोज होना चाहिए, एक आया इसके नीचे क्लोज है, बस दूसरा यहाँ पे इसने क्या बना दिया, दूसरा क्लोज इसके नीचे दिया ही नहीं। ठीक है, फिर दिन तीसरा भी इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, फिर ग्रीन कैंडल बना दिया। फिर अगर देखें इसने क्लोज जो दिया है 2 रेड कैंडल यहाँ पे दिया इसके आसपास, तो यहाँ पे देखें 2 रेड कैंडल जो दिया आपका 173 के आसपास इसने एग्जिट दे दिया। ठीक है, फिर ये दोबारा बाय में आ गया, फिर लो बनाया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप किसी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड करते हो तो इस तरह से आप एग्जिट प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक्स में अगर आपको अच्छा खासा मोमेंट देखना हो या किसी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कोई स्टॉक्स हम लोग लेते हैं, उसने कभी KPIT करके स्टॉक है ना, इससे काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था।
तो इसमें देखिए, अगर इस स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसके आसपास 500 के आसपास, काफ़ी लोग यहाँ पे बुलिश थे या फिर बहुत पहले भी किसी लोगों ने इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, तो इसने एग्जिट कब दिया, उस हिसाब से एग्जिट दिया है, कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो एग्जिट अभी तक नहीं मिला इसमें। दो रेड नीचे क्लोज, दो क्लोज होना चाहिए, है ना, दो रेड क्लोज 9 EMA को नहीं दिया इसने। फिर यहाँ से फिर मोमेंट दिया, इसका ओपन लो बनाया, फिर यहाँ से देखें जबरदस्त 1362 चला गया। ठीक है, चलिए तो स्टॉक के बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले बिकाजी हो गया, फिर देन ONGC हो गया, ठीक है ना, एंड थर्ड वन इज ICIL। ठीक है, तो ICIL में चार्ट में मैंने क्या देखा है, इसका मंथली टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने देखिए बैंड को ब्लास्ट कर दिया है, पहला चीज। दूसरा, इसका वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने बैंड को ब्लास्ट कर दिया है। एंड देन डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिया था, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया था आज। ठीक है, जिसको मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि इसमें एक पोजिशनल बाय बन रहा है, क्योंकि 2 आवर टाइम फ्रेम में 3 लगातार छोटे छोटे कैंडल बनाया है और इसने वीवेप के ऊपर क्लोज दिया है। यहाँ पे जो वीवेप रेड कलर का जो लाइन है ना, ये वीवेप है, ये जो रेड वाला है ना वीवेप का लाइन है। ठीक है, तो इसके ऊपर लगातार ये क्लोज दे रहा है। 5 EMA यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो 9 हाई है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ हो गया, एक वीवेप हो गया, एक बॉलिंजर बैंड हो गया, तीसरा 20 SMA बीच में हो गया। 3 लगातार इस तरह का कैंडल अगर बने, तीनों वीवेप के ऊपर क्लोज दे, तो उसमें पोजिशनल बाय बनता है। ठीक है, छोटे छोटे कैंडल बनाए, छोटे छोटे कैंडल इस तरीके से अगर बनाए। तो चौथा स्टॉक यहाँ पे विंडला है, विंडाज। तो विंडाज बायोटेक करके है, ठीक है ना, और इसका देखें 2 अगस्त 2021 का इसका IPO आया था, वहाँ पे लिस्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसने इस तरह का शेप बनाया। ठीक है, पहले गिरा, फिर एक में मतलब ये प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, फिर उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, 20 SMA के ऊपर जाते ही इसने ब्रेकआउट दिया, फिर 2 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, तो इसका वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसने फ्लैग पैटर्न बनाया है ना, यू मूव किया, ये फ्लैग पैटर्न बनाया और इसके ऊपर क्लोज दे दिया। ठीक है, तो ये फ्लैग पैटर्न के हिसाब से भी इसको स्टडी कर सकते हैं, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे ये ब्लास्ट होगा, देखते हैं। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे ये ब्लास्ट दिया है। ठीक है, और बैंड को ये स्क्वीज भी किया था कुछ दिन, है ना, और उसके बाद नीचे जाके फिर ये ऊपर गया है, तो इसमें मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है। ठीक है, तो ये चारों स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे इसमें मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फाइनेंस शीट का, और ये चारों स्टॉक्स हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 के अलावा 4 स्टॉक्स और इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कैसे हम लोग जो है ना देखते हैं कुछ सी पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट आया है, चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं, फंडामेंटल भी देखते हैं। ठीक है, और आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, जो भी स्टॉक्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, या फिर प्रीवियस स्टॉक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया अपने ग्रुप में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ एग्जिट प्लान, एक चीज़ अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक्स मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, जैसे रेनबो आया था ना, रेनबो में फ्लैग पैटर्न बना रहा था, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, देखें फ्लैग, ये डंडा बना हुआ है, तो ये जो डंडा था ना, ये जो फ्लैग पैटर्न जो बना रहा था, तो इसके नीचे जो था, इसके नीचे अगर क्लोज दे दे तो हमारा एग्जिट हो गया था। ठीक है ना, हमने स्टॉप लॉस भी यहीं के आसपास डिस्कस किया था, 1050 या 1049 के आसपास। इसके नीचे अगर क्लोज कोई भी स्टॉक दे दे, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अचानक किसी भी रीज़न के बिहाफ पे, है ना, 5% या 6% गिर जाए बिना किसी वजह के, और बैंड स्क्वीज करके गिरे, अगर कोई स्टॉक्स है बैंड को स्क्वीज करके ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ देखिए स्क्वीज करके ब्रेकआउट दिया, फिर अचानक इसमें गिरावट आ गया और ओपन हाई बना के, मतलब जो जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ वही उसका हाई बना हो, इस तरह से देखें, ओपन बराबर हाई, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ओपन, यहाँ पे जो ब्लू कलर का आ रहा है 1120 से 1120, इस तरह का अगर कोई प्राइस बना के पैटर्न बना के गिर जाए, 20 SMA के नीचे क्लोज दे दे, मतलब वो आपका एग्जिट है, आपको निकलना उस स्टॉक से एक बार, फिर दोबारा बाई में आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कभी कोई स्टॉक्स आपको बना दे, क्योंकि इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फ्लैग पैटर्न में, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक है ना, 3 यहाँ पर देखें,
ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है इसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे क्या ये पैटर्न कहता है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न जब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस पैटर्न का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जनरली ये समझिए कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक बिना किसी वजह के बैंड को स्क्वीज करके फिर ब्लास्ट करता हो, ब्लास्ट करने के बाद अचानक से 5-6% गिर जाए तो वहाँ से आपको पहले एग्जिट करना है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखें कृष्णा डायग्नोस्टिक भी इसी तरीके से बनाया था, है ना। ये बैंड को स्क्वीज किया तो इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था, यहाँ से ओपन लो बनाया था। यहाँ पे देखें ये मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने इस चीज़ को पहले ही दिन देख लिया, मतलब यहाँ पे मैंने इसके आसपास इसको अकोमोडेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड को स्क्वीज कर रहा था तो यहाँ पे ब्लास्ट होना चाहिए था, और यहाँ पे कोशिश भी किया था इस तारीख को, बट अगले ही दिन क्या हुआ, इसने यहाँ पे 5% गिरा दिया, लगभग 5 से 6% के आसपास, और बैंड के मतलब 20 SMA के नीचे क्लोज दे दिया। तो ये इंडिकेशन है कि आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। फिर देखिए बैंड को ब्लास्ट करता हुआ ये लगातार गिर रहा है उसके बाद से। तो इस तरह का कभी भी चार्ट पैटर्न आपको मिले तो आपको वहाँ से एग्जिट करनी है। ये एग्जिट प्लानिंग आपको आना चाहिए। कोई स्टॉक्स में अगर आप एंटर किए हुए हैं उसमें अचानक से गिरावट आ जाए इस तरीके से, या 9 EMA हमने डिस्कस किया, या 20 SMA आप रख लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे। अगर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है आपका तो उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जिट प्लान आना चाहिए, कैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको एग्जिट करना है और कब आपको उसमें एंट्री बनाना है ये भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्लास्ट कर जाता है ऊपर की तरफ यहाँ से, है ना, ओपन लो, जैसे यहाँ पे ओपन लो बनाया था, यहाँ पे भी ओपन लो बनाता है, तब उसमें यहाँ पे एंट्री अच्छा खासा बनता है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक देखें यहाँ पे अभी टच करेगा 20 SMA को, ठीक है। बट डेली टाइम फ्रेम पे ही मैंने देख लिया इसमें एग्जिट बन गया है, और बैंड को ब्लास्ट करके देखिए लगातार ये गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसको भी सीखना है आपको, ठीक है ना, समझना है, ठीक है। धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है, और जान जाएंगे कैसे आपको एंट्री करना है, कैसे आपको एग्जिट करना है। तो ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी 4 स्टॉक्स तो हम डिस्कस कर लिए और मार्केट के बारे में भी डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।